दर्शकों सोचिए, अगर देश का चीफ जस्टिस युवाओं को कांग्रेस कह दे तो क्या होगा? क्या युवा चुप बैठेंगे? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नत न्यूज चैनल में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। क्या सोशल मीडिया शांत रहेगा? नहीं, बल्कि हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। सिर्फ वो 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए एक ऐसी पार्टी से जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP। हाँ दर्शकों, अब लोग खुद को प्राउड कांग्रेस बोल रहे हैं, मीम से बन रहे हैं या सॉन्ग से बन रहे हैं, और बड़े बड़े नेता तक इस पार्टी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ मजाक है या बेरोजगार युवाओं का गुस्सा? क्या ये मीम मूवमेंट है या आने वाले समय की नई राजनीति? आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस जनता पार्टी की पूरी सच्चाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे वायरल हुई, और क्या ये सच में राजनीति बदल सकती है। खबर बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो लाइक जरूर कर दीजिए, खबर शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे वायरल और सबसे अधिक राजनीतिक कहानी, एक बयान जिसने देश में आग लगा दी। दर्शकों, ये पूरी कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग 15 मई 2026। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक केस की सुनवाई चल रही थी। मामला था फेक डिग्री और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. I understand. बताया गया कि उन्होंने कहा कुछ बेरोजगार युवा कांग्रेस की तरह मीडिया और एक्टिविज्म में घुस जाते हैं और सोसाइटी के पैरासाइट बन जाते हैं। बस फिर क्या था, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह बवाल शुरू हो गया। लाखों युवाओं ने कहा, जब नौकरी नहीं है, एग्जाम लीक हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे हैं, तो आखिर युवा करे क्या? नीट पेपर लीक, हेडलाइंस, प्रोटेस्ट फुटेज, स्टूडेंट क्राइंग इन पेटी जॉब फेयर्स। दर्शकों, आज भारत में लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई एग्जाम की तैयारी करते करते ओवर एज हो रहा है, कोई पेपर लीक से परेशान है, तो कोई डिग्री लेकर भी जॉब के लिए भटक रहा है। और ऐसे समय में कांग्रेस शब्द ने युवाओं के अंदर जमा गुस्से को एक्सप्लोड कर दिया। अगले दिन क्लैरिफिकेशन भी आया। Clarification has come out from the Chief Justice of India, Justice Surya Kant, after the remark, the cockroach remark, became a big controversy for the Supreme Court. Well, during the hearing yesterday, it was a hearing regarding a petition that had been filed challenging the Delhi High Court system for appointing senior advocates. And in that hearing, the Chief Justice of India had flagged several issues regarding bogus advocates and had said that he's also considering to initiate a CBI inquiry regarding those people who have obtained fake degrees and have joined into this profession of law. Today, this clarificatory statement has also come out, where he also states that there are people who have gone into the noble profession of law and media, and he was referring to those people as parasites and not referring to the youth of the country as parasites or cockroaches. The Chief Justice of India has gone on to clarify that the youth inspires him
and that he has great regard for the youth of the country, Right. for the resources of the country. So this is a clarificatory statement that the Chief Justice of India has now given out after this big controversy erupted in the Supreme Court of India over his remarks in a case that he was hearing. कहा गया कि बयान सभी युवाओं के लिए नहीं था, लेकिन इंटरनेट तब तक फैसला कर चुका था और फिर एक आदमी ने इस इंसल्ट को मूवमेंट में बदल दिया। कौन है? सीजेपी का फाउंडर। 16 मई 2026 यानी बयान के अगले ही दिन ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट वायरल होती है। लॉन्च न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेस आउट देयर, और ये पोस्ट की थी अभिजीत दीपके ने। अब सवाल उठता है, आखिर ये अभिजीत दीपके है कौन? बताया जाता है कि वो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं, यानी उन्हें पता था कि इंटरनेट पर वायरल कैसे होना है। उन्होंने एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाया और मजाक मजाक में लॉन्च कर दी कॉकरोच जनता पार्टी वेबसाइट। बनी मीम्स बने, AI एंथम बने और देखते ही देखते हजारों लोग जुड़ने लगे। अब पार्टी का मोटो सुनिए, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी, और टैगलाइन वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड मेंबरशिप के रूल्स भी मजेदार थे। बेरोजगार होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल की शिकायत करने की कला होनी चाहिए। दर्शकों, लोगों को ये आइडिया इतना रिलेटेबल लगा कि सिर्फ 48 घंटे में मेंबरशिप क्लेम्स 40,000 पर पहुंच गई। मैनिफेस्टो ने सबको चौंका दिया। अब लोगों को लगा था कि ये सिर्फ नेम पेज है, लेकिन फिर सामने आया इसका मैनिफेस्टो और यहीं से कहानी सीरियस हो गई। सीजेपी ने अपना 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। नाम था 5 डायमंड 0 स्पॉन्सर। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा में सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी मांग, पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन। तीसरी मांग, जो नेता पार्टी बदलता है उसे 20 साल तक चुनाव लड़ने से बैन किया जाए। चौथी मांग, फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया। और पांचवी मांग, अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। दर्शकों, मैनिफेस्टो मजाकिया स्टाइल में था, लेकिन मुद्दे बेहद गंभीर थे। इसके अलावा गेट स्कैम विक्टिम्स को सपोर्ट, सीबीएसई रिचेकिंग फीस हटाने की मांग, एंटी कास्ट स्टैंड यूथ अनएम्प्लॉयड पर फोकस। यानी ये सिर्फ मीम नहीं था, ये जेड रेस्ट्रिक्शन का डिजिटल प्रोटेस्ट बन चुका था। जब नेताओं ने भी लिया इंटरेस्ट, अब कहानी यहाँ और ज्यादा वायरल हो गई जब बड़े नेताओं ने भी इस पार्टी में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने भी मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दिया। कुछ एक्टिविटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इससे जुड़ गए। अब इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो गई, क्या ये यूथ रिवॉल्यूशन है या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट? क्योंकि फाउंडर का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा था, तो कई लोगों ने इसे ऑपोजिशन स्ट्रेटेजी भी कहा। लेकिन एक बात साफ थी, देश का युवा अब मीम्स में प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स है? दर्शकों, आज की जनरेशन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग सोचती है। वो स्पीशीज कम और मीम्स ज्यादा शेयर करती है। वो जोक के अंदर अपना एंगल छुपाती है, और शायद यही वजह है कि एक इंसल्ट पूरे मूवमेंट में बदल गई। अभी ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट है कि फ्यूचर में ऑनलाइन कन्वर्सन, स्टेट यूनिट्स, मीम्स कैंपेन, डिजिटल प्रोटेस्ट जैसी चीजें शुरू हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये मूवमेंट सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहेगा या सच में ग्राउंड पॉलिटिक्स तक पहुंचेगा। तो दर्शकों,
ये थी काकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की पूरी कहानी। एक बयान, एक मजाक और फिर पूरा इंटरनेट मूवमेंट। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ मीम है या युवाओं की असली आवाज? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप भी प्राउड काकरोच बनना चाहेंगे? अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं कुमार वर्मा, मिलते हैं अगली धमाकेदार खबर में। तब तक स्टे ऑनलाइन, स्टे वायरल और स्टे काकरोच। अच्छा दोस्तों, नमस्ते।